मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंड ईयर की छात्राओं को प्रेमचंद की कहानी कफन का उद्देश्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रेमचंद कहानीकारों में एक सर्वश्रेष्ठ कहानीकार रहे हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट से भी विभूषित किया गया है और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी, सामाजिक जीवन से जीवंत कहानियाँ जो लिखी है, बड़ी असरकारी एवं समाज को एक नई दिशा देने वाली कहानी है। प्रेमचंद की जो कफन कहानी है, इसका उद्देश्य इसके शीर्षक से ही काफ़ी कुछ मिल जाता है। कहानी के शीर्षक में ही कहानी का उद्देश्य छिपा हुआ है। प्रेमचंद की कफन कहानी। उस समय जब प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी, या अंग्रेज़ों का समय था, अशिक्षा का माहौल था। ऐसे समय में गांव के एक गरीब, अकर्मण्य, आलस, बेकारी, बेरोजगारी, दलित जीवन से संबंधित जो कहानी लिखी है, वो अपने समय की एक व्यक्ति को नहीं, एक समाज को रेखांकित करती है। कहानी प्रेमचंद की समाज का जीवंत कहानी है। तो प्रेमचंद के कफन कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य था, पहला, गांव में अशिक्षा का वातावरण। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का समय था जिस समय प्रेमचंद ने कहानी लिखी, और गांवों के अंदर शिक्षा का माहौल बिल्कुल भी नहीं था। सब अशिक्षित थे। अशिक्षा के कारण गांवों में चेतना नहीं थी। जो उनके बुजुर्ग काम करते आए थे वैसे वैसे खुद कर रहे थे, किसी का विरोध नहीं था। और जो उनसे उच्च वर्ग के थे, जो उनसे शक्तिशाली थे, जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे उन्होंने काम किया। तो शिक्षा का वातावरण गांव में बिल्कुल नहीं था। तो अशिक्षा के कारण गांव में जो बेकारी थी, बेगारी थी, जो बौद्धिकता थी, वो शून्य थी। यानी सोचने समझने की उनमें ज़्यादा ताकत नहीं थी, न सोचने की, न समझने की उनमें कोई ऐसी कोई जिज्ञासा थी। इस कारण से अशिक्षा के कारण ऐसा वातावरण गाँव में था। और आज भी जो दूर दराज के जो गांव हैं जहाँ पर अशिक्षा है, वहाँ पर वैसा वातावरण आज भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि प्रेमचंद ने वर्णन किया था कहानी। नंबर 2, गरीबी। क्योंकि गाँवों के अंतर्गत केवल मात्र एक ही काम था, खेतों में काम करना, या जागीरदार, जमींदार और साहूकारों के घर पे जाके काम करना। जागीरदार, साहूकार, जमींदार कुछ ही संख्या में थे, और बाकी जो बड़ी संख्या में जो एक वर्ग था वो गरीब था। क्योंकि ना तो उनके ज़मीनें थी, ना उनके पास जागीरें थी, ना कोई वो दूसरों के खेतों पे काम करते थे। और खेतों पे काम करने के ऊपर भी उनको दिन भर काम करने के बाद में शाम को उनको मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल जाए पूरे परिवार को, उतना उनको मिलता था। इसलिए गाँव के अंतर्गत जो थी वो गरीबी थी। और गरीबी भी इस कारण से क्योंकि उस समय गांव के लोग काम करते थे और काम करने वाले ज़्यादा थे, पैसे देने वाले कम थे। इसलिए उनको कम पैसों में भी काम करना पड़ता था, क्योंकि अपने परिवार के लिए, खुद के लिए काम करना जरूरी था। क्योंकि काम करेंगे तो परिवार को खुद का भरण पोषण होगा। इसलिए वो कम पैसे में भी, कम पैसे लेकर के भी काम कर रहे थे। इसलिए गाँव में गरीबी थी, बेकार।
यानी गांव के जमींदार, जागीरदार और सूदखोर जो लोग थे, वो गांव के जो गरीब लोग थे उनसे काम तो करा लेते थे, और काम के बदले में उनको पूर्ण रूप से मजदूरी नहीं मिलती थी। वो उनका विरोध भी नहीं कर पाते थे। क्यों? कि उनसे वो कुछ दबा के रखते थे। जमींदार, जागीरदार और जो साहूकार लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको दबा के रखते थे कि भाई आपने ये काम नहीं किया इसलिए आपकी मजदूरी काट ली, आपने ऐसा नहीं किया इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए बेचारे बेकारी भी करना पड़ते थे, काम भी करना पड़ता था, बेकारी भी करनी पड़ती थी, उनको मजदूरी भी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो पैसे वाले लोग थे, बहुत बड़े वर्ग को दबा के रखते थे, इसलिए वो बेकारी का काम भी करते थे। तीसरी बात क्या थी कि शिक्षा नहीं थी, गरीबी थी, बेकारी थी, आलस करते थे, अरे क्या करेंगे बाबा काम करके, 2 वक्त का खाना खाना है या 1 वक्त का खाना खाना है तो चलो ऐसे ही कहीं पे मिल जाएगा, इसलिए काम करने से कतराते थे, इसलिए आलस की भावना थी, आलस करते थे, टाल जाते थे, नहीं करना। नंबर 5, आक्रमणीयता। हम यहाँ पर कर्म की बात आती है, कार्य की बात आती है, जहाँ पर कर्मण्यता होती है वहाँ पर अधिकार स्वयं में मिल जाते हैं, जहाँ पर अकर्मण्यता होती है वहाँ पर सारे अधिकार उनके छिन जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर थी। अगर उस समय पर लोग अकर्मण्य थे, काम नहीं करते थे, काम करते थे तो उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता था, इसलिए लोग अकर्मण्य हो गए थे। अतः अकर्मण्यता के कारण भी ऐसा गांव का चित्रण था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में उस समय का, जब प्रेमचंद ने कहानी लिखी उस समय के दौर में गांव की यह स्थिति थी। गांव में अशिक्षा थी, गरीबी थी, बेकारी थी, गांव के लोग आलस करते थे, अकर्मण्य थे। ऐसा कैसा चित्रण प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में किया, जो कि बहुत ही बड़ा सचित्र और सटीक बना। और वास्तव में ऐसा भी दिखाया गया कि गांव के कुछ लोग जो हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो आक्रमण थे, अरे बाबा काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे काम करके, काम करेंगे तो भी अपन को उतना खाने को मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी उतना मिलेगा, यानी जितना जी तोड़ के काम करेंगे तो भी अपने को उतना मिलेगा, और नहीं करेंगे तो भी उतना मिलेगा, इससे बढ़िया कि क्या करेंगे। इसलिए लोग वह काम नहीं करते थे, तो लोगों के मन में आक्रमणता की भावना भी आ गई थी। दूसरी बात क्या थे, भाग्यवादी थे। अरे बाबा मेरा भाग्य मत ये लिखा है, यानी विधाता की, विधाता ने तो मेरे भाग्य में, मेरे लेख में ये लिख दिया था, काम करके क्या करूं, क्योंकि मैं काम भी करूंगा तो भगवान ने तो भाग्य में ये लिख दिया। तो भाग्यवादी थी, भाग्य पर भरोसा करने वाले थे, काम पर भरोसा नहीं करते थे। इसलिए इसमें, इस कहानी में भाग्यवादिता को दिखाया गया। संतोषी थी, संतोष, सबसे बड़ा संतोष धन। तो उस समय के लोग थे वो संतोषी से, ठीक है जो मिल गया उसमें गुजारा हो, जो मिल गया, जो पा लिया, खाने को मिल गया, पीने को मिल गया, उसमें संतोष हो गया, गुजारा हो गया। यानी उनके मन में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं थी, लालसा नहीं थी, जो कुछ मिल गया था उसमें उन्हें संतोष हो गया था, संतोषी भाव थी। फाके मस्त रहना, फटेहाल रहना, यानी उनको कुछ भी नहीं मिले, पहनने को नहीं मिले, खाने को नहीं मिले, जो कुछ उनके पास फटे पुराने कपड़े वो पहन लेंगे, जो उनको रूखी सूखी रोटी मिली वो खा लेंगे। तो ऐसे फाके मस्त रहते थे, उनको काम में, जीवन से कोई जैसे कोई लगाव नहीं था, कोई मोह नहीं था। ऐसे फाके कैसे मस्त में वो रहते थे, उनका जीवन अभाव करता। क्योंकि जो ऐसे लोग थे फाके मस्त रहते थे, उनका जीवन में निश्चित रूप से सारी चीज़ों का अभाव रहा, चाहे घर का, मकान का, पति का, पत्नी का, परिवार का, जीवन के अन्य वस्तुओं का, तो सब प्रकार से उनका जीवन था अभावग्रस्त भी था, व्यतीत। जो ऐसे अकर्मण्य लोग थे, जो भाग्यवादी थे, संतोषी थे, फाके मस्त रहते थे, वो ऐसे थे कि उनके घर के अंदर कोई, परिवार के कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाएं तो दवा दारू करना तो दूर की बात है, क्योंकि दवा दारू करने के लिए तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए गांव में झाड़ू फूंक चल गया, झाड़ू फूंक कराने लग गए। तो
अंधविश्वास पैदा हो गए, अंधविश्वासी हो गए। पर क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था तो दवा दारू कैसे करवाते हैं, दवा दारू कैसे कराएंगे। साथ में अगर कोई परिवार का सदस्य शांत भी हो गया अथवा मर भी गया तो उसको अंतिम संस्कार करने के लिए, दाह संस्कार के लिए उसे भी आवश्यकता की चीज़ें होती है। तो कफन है और अंतिम संस्कार करने की अन्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उनको जुटाना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं थे, उनके पास में आमदनी नहीं थी। तो कफन तक नहीं जुटा पाए, ऐसे बेकार, ऐसे बेगारी प्रेमचंद ने इसे कफन कहानी के अंतर्गत बताई है, जो कि सजीव सचित्र आँखों के व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, बड़ी असरकारी और भाषा इसकी सटीक और सहज, हृदय को मार्मिक मार करने वाली भाषा है। और प्रेमचंद वास्तव में जो कहानीकार है वो तो सब इससे जाहिर है। तो प्रेमचंद की कफन कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक प्रमुख